नाम क्या है आपका? लक्ष्मीना। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नौबस्ता। नौबस्ता होलागढ़ प्रयागराज की रहने वाली हैं आप। हाँ भैया। और आप अपने जीवन की गवाही को लोगों को आप बताएंगे। इस बहन ने अपनी गवाही में इस प्रकार से दी है कि जब ये बहन 12 साल की थी तभी से इनको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे और जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द होता था और हमेशा इनको बुखार आता रहता था, शरीर में जलन होती थी, चक्कर आता था और ऐसी समस्याएं इनको लगातार होती थी। साल भर में ये बहन 3 से 4 बार बेहोश भी हो जाती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और इनके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। आप खुद बताएं बहन कि आपको 12 साल की उम्र से ही आपको क्या प्रॉब्लम होती थी और कैसे लगातार आपके जीवन में होता था? भैया हमारे पेट में दर्द रहता है और चक्कर आवत रहा है, बेहोश हो जाए, हाथ पैर एकदम बरड़ जात रहा। मम्मी पापा बाद में बतावा, हम रोती नहीं, समय होश नहीं रहत रही इसी कि हमें क्या हुआ है। आप जब 12 साल की थी तभी से आपके शरीर में इस तरह बीमारियां होना शुरू हुई? हाँ भैया। और उसके बाद से फिर आपके शरीर में लगातार इसी तरह दुष्ट आत्माओं का अटैक होता था? हाँ भैया। और हमेशा आप इसी तरह बेहोश हो जाती थी? और क्या बताते आपके घर वाले, कितनी देर तक आप बेहोश रहती थी? 10-15 मिनट भैया बेहोश रहत रही हूँ। और आपके हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे? हाँ भैया। और आपको होश नहीं रहता था? नहीं भैया। ऐसा करके आपको 12 साल की उम्र से होता था? हाँ भैया। और जब आप बेहोश नहीं रहती थी और भी क्या प्रॉब्लम आपको रहता था? भैया पूरा शरीर में दर्द रहा, कमजोरी बना दे, चक्कर आए के बाद फिर बेहोश हो जाए, भी गोड़ हाथ बरस जाए जो ना है। और किसी को चीनते नहीं रहे भैया कि क्या है, माई बाप को कोई नहीं चीनते रहे हम। और जैसा आपने लिखा है कि आपको ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, आपके हाथ पैर टेढ़े हो जाना, बेहोश हो जाना, हमेशा चक्कर आना, कोई ना कोई बीमारी आपको लगातार बनी रहती थी और बेहोश भी हो जाती थी आप। ये प्रॉब्लम आपने लिखा है कि लगभग 15 से 16 साल तक इसी तरह आपको प्रॉब्लम रहता था? हाँ भैया। और इस प्रॉब्लम के कारण आपके घर वालों ने क्या क्या किया आपके इलाज के लिए? आपको कहाँ कहाँ ले गए? भैया हमारे घर वाले लेके तंत्र मंत्र के साथ ही जात रहे हैं, दिखाने सुनाने। तो ओझा वाले जो है देश सुनते रहते हैं, फिर कहाँ ठीक हो जाएगा, मतलब महीना खा ठीक रही नहीं, फिर वही तरफ ही हो जाए भैया। और आपने लिखा है कि आपके घर वाले इलाज के लिए नहीं ले गए थे, परंतु आपको ये प्रॉब्लम देख करके आपको तांत्रिकों के पास झाड़ फूक करवाने के लिए आपको लेके गए थे? जी भैया। वहां से क्या हुआ आपके जीवन में? तंत्र मंत्र के साथ दिखाते सुनाते रहे भैया, कुछ आराम राहत कुछ नहीं मिला और परेशानी बनी रहत रही हमेशा भैया। और आपने कितने तांत्रिकों के पास, कितने झाड़ फूक करने वालों के पास आपके घर वाले आपको ले जा चुके थे? भैया तंत्र मंत्र के साथ जो हम 15 तंत्र मंत्र के साथ गए विजन के साथ। और कहीं से भी कोई भी तांत्रिक आपको छुटकारा नहीं दे पाया? नहीं भैया। और आपकी प्रॉब्लम उसी तरह बनी रही। और आपने लिखा है कि ये सारी समस्या आपकी जब शादी हुई तब भी आपके जीवन में यही प्रॉब्लम था? हाँ भैया। जब आपको ये प्रॉब्लम था शादी के बाद भी, आपके घर वालों को पता चला, आपके पति को, वो क्या बोलते थे आपको? घर वाले की बोलते हैं, सास ससुर बोलते हैं, देवर जेठा की इनको छोड़ दो, इनको न रखो। आदमी बोला कि नहीं, चाहे जो कुछ हो हम नहीं छोड़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कलीसिया कि इनको किस तरह प्रॉब्लम था। और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि शादी के बाद इनके घर के और लोग भी इनको शादी तोड़ने के लिए बात कर रहे थे, रिश्ते को तोड़ने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन इनके पति ने रिश्ते नहीं तोड़े। और शादी के बाद भी सेम जैसे इनको 12 साल की उम्र से प्रॉब्लम शुरू थी, उसी तरह शादी के बाद भी आपको उसी तरह प्रॉब्लम होता था? हाँ भैया। शादी के बाद भी आप बेहोश हो जाती थी? हाँ भैया। हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे आपके? हाँ भैया। और आपको होश नहीं रहते थे? नहीं। और आपके ससुराल वालों ने, आपके घर वालों ने क्या किया? ससुराल वालों ने? ससुराल वाले कहीं नहीं ले गए, आदमी ले गए भैया, ले गए ओझा के पास, फिर दिखाए सुनाए तो ओझा ने बोला कि बी उठा है, आप नहीं ठीक होंगे, आपकी बेटी होगे, बेटा नहीं होगे, चाहे जहाँ ले जाओ। और जब इनके ससुराल के लोग, यानी जब इनके पति इनको इलाज के लिए ले गए, इनको तांत्रिक के पास ले गए, तो तांत्रिक ने कुछ भी बातें बोली और इनको सीधा बोला कि आप कितना भी प्रयास करें, आपके ऊपर जो प्रॉब्लम है इसके कारण से
आपको बेटियां ही बेटी होंगी, आपको बेटे कभी नहीं होंगे, चाहे जहां आप चले जाइए। हाँ भैया। उन्होंने ऐसा बोलकर आपके जीवन के ऊपर घोषणा किया और उन्होंने इस बात भैया। को बोला कि बेटा कभी नहीं होगा, चाहे जहां पर आप जाइए। चाहे जहाँ पर जाओ भैया। और इसी तरह दुष्ट आत्माओं से पीड़ित और जो तांत्रिक लोग थे, उन्होंने इस तरह की बातें इनके जीवन में बोली। और क्या हुआ? आपको कितनी बेटियां हैं इस समय? 3 बेटियां हैं, 1 बेटवा है। आपको 3 बेटियां, जो जैसा उसने बोला था वैसा ही होता ही जा रहा था। हाँ वैसा होता जाता रहा। और इनका कहना है कि 3 बेटियां इनको लगातार होती गई और इनको प्रॉब्लम भी लगातार था, और जैसा तांत्रिक ने बोला था वैसे ही इनको बेटी होता था। और ऐसा करके इन्होंने बहुत सारे रुपए पैसे खर्च किए तांत्रिकों के पीछे। जब इनको कहीं से भी रिलीफ नहीं हुआ, तब आपको सुसमाचार कैसे मिला? आप चर्च कैसे आने लगी? हमारे मौसी के बिटिया आवत रही, नहीं लिया के आई नहीं। जब आप यहाँ लिखा है आपने कि आपने 2019 से चर्च आना शुरू कर दिया। हाँ भैया। और निरंतर आप प्रार्थना में आती रही, वचनों को ग्रहण करती थी, सुनती थी। लगातार संगति करने के कारण, लगातार चर्च आने के कारण 3 महीने बाद ही आपने जब चर्च आना शुरू किया, उसके 3 महीने बाद ही आपकी 15 से 16 साल की जो प्रॉब्लम थी, जो आपको चक्कर आते थे, आप बेहोश हो जाती थी और आपको लगातार प्रॉब्लम थी, जिसको 10-10, 15-15 तांत्रिक लोग ठीक नहीं कर पाए, वो प्रॉब्लम 3 महीने के अंदर आप बिल्कुल आजाद हो चुकी थी। हाँ भैया। तारीफ करें जोर से सब जन, और जोर से ताली बजाएं। और जब से आपने संगति करना शुरू किया, आपने लिखा कि 2019 से चर्च आना शुरू किया। चर्च आने के बाद 3 महीने बाद ही आपकी 15 साल की प्रॉब्लम बिल्कुल चली गई। हाँ भैया। अब आप उसके बाद से कभी भी बेहोश नहीं होती हैं? नहीं भैया। आपको कोई भी उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती जो आपको? नहीं भैया, कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक हैं? एकदम ठीक है भैया। और आपका कहना है कि जो तांत्रिक ने आपके ऊपर बात बोली थी, आपको 3 बेटियां हुई, लेकिन जब आपके गर्भ में 4था बच्चा आया, उस समय क्या प्रॉब्लम होती थी? उस समय भैया 3 महीना बीता है, उसके बाद फिर बिलटने चालू हो गया, खून पानी छूट गया, फिर 1 महीना पक्का पूरा आया। जब आपको लगातार ब्लड और पानी आता था, उस समय आपने जब डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर ने बोला कि हमेशा इन 4 पाइप लेटी रहा, जब तालू बच्चा ना हो तब तालू ने बच्चा कभी भी खराब हो सकता और है। डॉक्टर ने आपको सलाह दिया कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती आपको 4 पाइप लेटे रहना है। और उन्होंने बोला था कि आपको डिलीवरी के टाइम ऑपरेशन से डिलीवरी करना पड़ेगा। ऑपरेशन से डिलीवरी पैदा होगा, नॉर्मल नहीं पैदा होगा। लेकिन आपने प्रभु पर विश्वास रखा, क्योंकि प्रभु ने आपको 15 साल की बीमारी से आजाद किया था। जी भैया। और आपने विश्वास करके चर्च आती रही, वचन को सुनती रही, प्रार्थना को ग्रहण करती रही। और आपने लिखा कि 1 महीने के अंदर आपको जो ब्लड आता था, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और डिलीवरी के समय आपने लिखा है कि तांत्रिक ने जो बातें बोली थी, वो सब बातें कैंसिल हुई और आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई। और इस बार प्रभु ने आपको बेटा देकर आशीषित किया है। तारीफ करें जोर से। और सारे तंत्र मंत्र के जो भी बंधन थे, जो भी ताकतें थे, उसको प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर से तोड़ दिया भैया। और जैसा तांत्रिक ने बोला था, आपको 3 बेटियां लगातार हुई, लेकिन जब आप प्रभु को जानी, आपने प्रार्थना करना शुरू किया, और आज आपके पास, आपके हाथ में 1.5 साल का आपका बेटा है। हाँ भैया। और प्रभु ने सारी सामर्थ को तोड़ करके आपको ब्लेस किया है। हाँ भैया। आपको 15 साल की बीमारी से आजाद किया और आपको एक बेटा देकर आशीषित किया है। भैया। किसने आपके जीवन में काम किए हैं? परमेश्वर यीशु ने। जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं, हाथों को उठा के। हालेलुया।